देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब आप थोड़ा मॉनिटर करते हो, अपने आप को संयम से रखने का प्रयास करते हो, जैसे कि इम्प्लांटेशन के बाद रिलेशन प्लान करने के लिए नहीं कहा गया है, गर्म चीज़ों का सेवन से मैंने मना किया है, बहुत भाग-दौड़ करने से मना की हुई है, हेयर वॉश ट्रिक के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसा इसलिए ना, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और हर उस पॉसिबल चीज़ को करने की कोशिश आप कर रहे हो जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, ठीक है। जिन भी फीमेल को बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि इतना क्या करना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है ना, उनसे जाके पूछिए कि उनको कैसा फ़ील होता है, और उनके लिए ये सारी चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। उनको तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, पर आपको नहीं हो रही है, तो आपको इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कई फीमेल ऐसी हैं जो कि कई सालों से या कई महीनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, और बहुत प्रयास के बाद भी, सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। जैसे कि अपना ओव्यूलेशन पीरियड कैलकुलेट करना, फर्टाइल विंडो को समझना, उसमें रिलेशन प्लान करना, सारा कुछ सही से करने के बाद भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम फ़ील होते हैं, लेकिन फाइनली होता क्या है कि पीरियड की डेट आती है और उस टाइम पे उनको पीरियड आ जाते हैं। वो शॉक्ड रहती हैं इस बात के लिए कि मुझे सारे सिम्टम भी फ़ील हो रहे थे, उसके बाद भी कैसे मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, कैसे मेरे पीरियड्स आ गए। और ऐसा सिर्फ एक बार उनके साथ नहीं होता है, बल्कि हर मंथ ऐसा फ़ील होता है कि इस मंथ तो प्रेगनेंसी कंसीव हो ही गई है, क्योंकि मुझे तो सारे सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं, मैंने सब कुछ बहुत सही से फ़ॉलो किया है। लेकिन होता क्या है कि पीरियड्स का टाइम आता है और उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। मैं हूं प्रियंका, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीरियड डेट जब आने वाली होती है और आपको सारे सिम्टम फ़ील होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और हो गई भी रहती है, उसके बाद भी आपके पीरियड्स कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। जब पीरियड्स आते हैं तो क्या ये सच में आपके पीरियड हैं या फिर ये अर्ली मिसकैरेज है। कैसे आप इन दोनों बातों को डिफ़रेंशिएट करोगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं कि ये आपके पीरियड्स ही हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और कहीं न कहीं किन्हीं कारणों की वजह से आपका बेबी अबॉर्ट हो चुका है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो गया रहता है सही समय पे, इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कुछ कारण हैं जिसके वजह से आपका जो बेबी है वो अबॉर्ट हो जाता है और पीरियड्स के डेट पे आपको पीरियड्स आ जाते हैं और पीरियड्स के थ्रू वो बाहर निकल आते हैं। तो चलिए हम पहले तो इन दोनों को डिफ़रेंशिएट करके समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, इसके होने के कारणों को समझेंगे, साथ ही साथ इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके निदान के लिए हमें क्या-क्या करने चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि मैं जो इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो आपके साथ हो रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे स्टेप्स आपको जानने समझने बहुत ज़रूरी हैं यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। चलिए सबसे पहले अर्ली जो मिसकैरेज है उसके सिम्टम को समझते हैं, कैसे डिफरेंशिएट आपको करने हैं कि ये आपके पीरियड्स है या फिर अर्ली मिसकैरेज है। तो पीरियड की बात करूँ तो हर फीमेल को ये पता है कि पीरियड्स उनके कैसे हैं, क्योंकि हर फीमेल के पीरियड्स अलग अलग होते हैं, सबकी साइकिल लेंथ अलग होती है। तो जैसे कि नॉर्मल साइकिल में होती है कि फर्स्ट डे को थोड़ा कम ब्लीडिंग होती है, उसके बाद सेकेंड थर्ड को थोड़ी ज़्यादा, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ को ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको बहुत सही से पता होता है ना कि ये आपके पीरियड्स हैं या नहीं है, क्योंकि आप उसको मॉनिटर करते हो, समझते हो इस बात को। तो अगर आपको अर्ली मिसकैरेज हुए हैं तो ये कैसे होते हैं। अर्ली मिसकैरेज में होता क्या है ना कि आपको पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लीडिंग होती है, रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, और उस समय आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ अचानक से बहुत ज़्यादा क्लॉट पास कर गया है, ठीक है। जबकि जो पीरियड्स नॉर्मली होते हैं ना, वो फर्स्ट दिन यदि स्टार्ट हुए हैं तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे उसका फ्लो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर मिसकैरेज आपको हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ऐंठन के साथ अचानक से ढेर सारा ब्लीडिंग होता है और उसके साथ साथ बहुत भारी अमाउंट में क्लॉट्स पास होते हैं। फ्रेंड्स, जो 1 महीने की प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें जो हमारा बेबी होता है उसका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ रहता है। वो जस्ट ब्लड का क्लॉट एक राउंड या सर्कल के आकार का होता है,
अभी कोई भी डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं होती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्लड क्लॉट ही है, जो कि वो आपका बेबी रहता है। और कई कभार ऐसा भी होता है कि जब क्लॉट्स पास होते हैं तो वो पूरी तरह बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ आधे अधूरे आपके यूट्रस में रह जाते हैं, जो कि आगे चल के इन्फेक्शन का कारण बनती है या फिर इनफर्टिलिटी का भी कारण बनती है। इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो फिर आपको इसे क्लियर कराना पड़ता है, आपके यूट्रस की क्लीनिंग की जाती है। फ्रेंड्स, पीरियड वाला जो पेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता है, हल्की ऐंठन होती है, पर इसमें पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। लोअर एब्डोमेन के साथ साथ आपको बैक पे भी अधिकतर प्रेशर लगता है, पेन काफ़ी फील होता है। और आपको ऐसा लगेगा ना, अगर आपको अबॉर्शन हुआ है या फिर अर्ली मिसकैरेज हुआ है, तो उस टाइम पे ना पेट के किसी एक जगह पे आपको थोड़ी ज़्यादा पेन जैसा फील आपको हो सकता है। पर पीरियड्स के दौरान क्या होता है ना कि आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग फील होती है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। पीरियड्स जो होती है वो स्टार्टिंग में क्या होती है ना कि हल्की ब्राउनिश कलर की आती है, फिर धीरे धीरे उसका कलर रेड होता जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो मिसकैरेजेस होते हैं उसमें रेड कलर की ब्लड आती है और बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है। शुरू से ही आपको स्टार्टिंग से ही हेवी ब्लीडिंग होती है। थोड़े बहुत केसेस हैं जिसमें हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर जब अगर अबॉर्शन होता है तो ब्लीडिंग बहुत हेवी होती है, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ में बहुत सारे क्लॉट्स भी पास होते हैं। तो फ्रेंड्स, सब समझते हैं कि ये क्यों होता है, क्योंकि यदि आपने सारे स्टेप्स को सही से फॉलो किए रहते हैं, सब कुछ बहुत सही जा रहा होता है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया रहता है, उसके बाद क्या कारण है कि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो स्ट्रेस है। जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन ख़त्म होता है, फिर दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, पता नहीं प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो आप अगर इतना ज़्यादा सोचोगे, अपने काम में इन्वॉल्व रहो, अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशर लोगे ना, तो स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स का जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ता है। और यदि आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ मैंने बताया है कि इम्प्लांटेशन के बाद हेयर वॉश आपको नहीं करने हैं। इसके पीछे के रीज़न को बताया है कि हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गिर जाता है यदि आप हेयर वॉश करते हो तो यदि आपने इस ट्रिक को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। इम्प्लांटेशन के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं। इस समय मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बताया है, जैसे कि ओवुलेशन के टाइम में कुछ अलग रेमेडी के बारे में बताया है जो कि आपको लेने होते हैं ओवुलेशन को बूस्ट करने के लिए। जिन रेमेडीज़ की तासीर गर्म होती है उसको लेने को मैंने कहा है ओवुलेशन से पहले। और ओवुलेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन वाला फेज़ होता है उस समय मैंने किसी भी गर्म चीज़ों का सेवन करने मना किया है, जैसे कि आप गर्म मसाले या बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची का इस्तेमाल करने से मना किया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, बहुत ही गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा भारी भरकम सामान नहीं उठाना है, कहीं भी ज़र्क वाले, जैसे कि आपको बहुत दूर दराज इलाकों में ट्रैवलिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे ज़र्क का खतरा होता है। उसके बाद मैंने बताया है कि आप जो डेली काम कर रहे हो उसमें थोड़ा आराम से काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अचानक से तेज़ी से उठ के चले गए, सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ रहे हैं तो बहुत तेज़ी से चढ़ रहे हैं, तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है। झटके से कोई भी सामान को नहीं उठाना है। यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ उछल कूद वाली आपको इस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैंने मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज बताई है। इनफैक्ट इम्प्लांटेशन के बाद जो एक्सरसाइज आपको करनी है उसमें मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया है, जो कि बहुत हेल्प करती है स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो उन सारे एक्सरसाइज को आपको करना है। अगर इन सारी चीज़ों को आपने सही से मॉनिटर किया है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो इस तरह की मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम होती है वो आपके साथ नहीं होगी। तो आप इम्प्लांटेशन के बाद वाला जो फेस होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। अब क्रिटिकल मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल है जिसको प्रेगनेंसी बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है, और इनके लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि आपको इतना क्या है कि आप इतना आराम से हर चीज़ों को कर रहे हो। तो मैं इसलिए जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है ना, उनको ही पता है, इसलिए उनको मैं आराम से करने को कहती हूँ ना, क्योंकि उनकी बॉडी की कंडीशन अलग है। और जिनको प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाती है उनकी कंडीशन अलग है। उनको तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है पर आपको नहीं हो रही है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना, मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। सब फ्रेंड्स, इस टाइम में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसके लिए मैंने बताया है कि इम्प्लांटेशन के फेज़ में ना आपको गाजर खाने हैं, चुकंदर, अनार, ठीक है, इन सारी चीज़ों का सेवन करना है। उसके बाद आपको फ्रूट लेने हैं, हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना है, नट्स लेने हैं। थोड़ा तो अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। यदि आपने
सारे चीज़ों को फॉलो किया है और एक गलती आपने कर ली, जैसे कि आपने हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो नहीं किया, या फिर अपना डाइट में उतार चढ़ाव होगा, या फिर आपने एक्सरसाइज के बारे में उतना ज़्यादा नहीं समझा और बहुत हेवी एक्सरसाइज कर ली, तो ये कहीं ना कहीं आपके इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है। इसलिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को करना है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको बार बार पीरियड्स आ जा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आप इसे प्लीज़ पीरियड्स मत समझिए। हो सकता है कि आपका बेबी कंसीव हो जाता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन बातों को समझें और इसे फॉलो करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जल्दी से जल्दी नेचुरली तरीके से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि पीरियड्स और अर्ली मिसकैरेज को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपको पीरियड्स आ जा रहे हैं बार बार, सारे सिम्टम्स फील होने के बाद भी, तो हो सकता है कि ये आपके अर्ली मिसकैरेज हैं, ठीक है। इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इनके कारणों को समझा कि किन कारण से ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। साथ ही साथ इम्प्लांटेशन के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों को करने हैं और कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, इसके बारे में हमने डिटेल में जाना। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।